18/3/2024 को अखबार पढ़ रहा था। अखबार का नाम है दैनिक जागरण। उसमें लिखा जा रहा है कि बागेश्वर धाम में एक मूर्ति बनाई गई है जिसमें खर्च हुआ है 51 लाख रुपए। कैश, क्या चीज, कैश वहां पर लगा हुआ है 51 लाख। हम देखिए, बोलते हैं कि आप सीमेंट का बनवा दो, फूलों का बनवा दो, लेकिन पैसे की मत बनवाओ यार। भगवान को तुम पैसे में तौल रहे हो, भगवान को तुम पैसे की लालच दे रहे हो। उसको कुछ नहीं लगता, उसको कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जो चाहता नहीं है उसको कर रहे हैं। आप 51 लाख रुपए दिखाने के वजह से, दिखाने के जगह पे आप उसको आप अच्छे जगह पर लगा दो। हमें पता है कि बागेश्वर धाम और बहुत सारे मंदिरों के पैसे लगते हैं, अस्पताल को लगते हैं, ट्रस्ट को जाते हैं, और बहुत सारे हॉस्पिटल में भी जाते हैं, और बहुत सारे स्कूल में भी जाते हैं, अनाथ आश्रम में भी जाते हैं, अनाथालय, वृद्धाश्रम में जाते हैं, वृद्धाश्रम खोल कर रखा गया है। लेकिन उसके लिए मेरा बात यहाँ पर साफ है कि आप डायरेक्ट वैसे ही सेवा कर दो। मंदिरों में देने की क्या जरूरत। मेरा कहना इतना ही है कि मंदिरों में देने की क्या जरूरत। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। कहानी क्या, अपनी जिंदगी की कहानी है। शिरडी साईं बाबा मंदिर हर कोई जाना चाहता है, हर कोई गया होगा, मैं भी गया था। तो सुनना, आप कहानी सुनना। यहाँ पे ऐसे पैसों की कहानी थी, लेकिन छोड़ो उसको। 30 लाख लगाओ, 40 लाख लगाओ, 50 लाख लगाओ, लोग दे रहे हैं, अंधभक्त है तो लगाओ। भक्ति करो, दिमाग से करो, अंधभक्ति जैसा मत करो। मतलब आंख बंद कर ले उसके बाद से भक्ति करे, ये सब गलत बात हो जाती है। आस्था होनी चाहिए, मन में हो करो, दिल में रखो आस्था को। लेकिन इस तरह प्रचार करने से कुछ नहीं मिलेगा, ना तुम्हें कुछ मिलेगा ना किसी और को कुछ मिलेगा। हाँ, आपका नाम हो सकता है कि इतना लाख रुपए खर्चा किए, इतना करोड़ खर्चा किए, कर भाई, मर, तुम मेरे से क्या लेने देने का। तो मैं मुंबई गया था, तो वहां पर नासिक में साईं बाबा के मंदिर गया। सबसे पहले सुनना, हमने गाड़ी लगाया किसी के दुकान के सामने। तो उसने बोला कि इतना इतना रुपया लगेगा, हम अपनी गाड़ी को देखते रहेंगे। हम बोले ठीक है यार, तुम गाड़ी को देखते रहो, हम लोग आते हैं। हम जैसे एक ब्रिज पार किए, आप जैसे आगे बढ़ोगे ना थाना के पास, शिरडी थाना जो लिखा गया उसके ठीक आगे बढ़ोगे तो आपको एक पुल दिखेगा। वहां पर लिखा गया है शिरडी, मतलब बड़ा सा में शिरडी लिखा गया। लोग फोटो वोटो खींचते थे वहां पे। तो वहां पे जस्ट आगे एक बूढ़े लोग थे, एक ही आदमी थे, हमको तो एक ही आदमी दिखे नहीं, एक ही आदमी मिले भी। उन्होंने हाथ फैलाया। हमने बोला बाबा आप यहीं पर रुकिए, पैसा तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन मैं जब उधर से आऊंगा ना तो आपको कुछ ना कुछ जरूर देंगे। तो हमें विश्वास नहीं था कि वो वहीं पर रहे, लेकिन वो इंसान भगवान थे या कौन, लेकिन वहीं पर थे। उतनी कड़क धूप होते हुए भी वहीं पर थे। उस दिन मुझे अफसोस हुआ कि हमने पहले ही क्यों नहीं दे दिया। भगवान से पहले इनको देखना चाहिए, तो हमने भगवान को देखा, इनको नहीं देखा। उस दिन से सोच लिया कि नहीं भैया, इन्हीं को देखेंगे पहले, बाद में मूर्ति वाले भगवान गए साइड, उनको साइड करो। करीब करीब वहां पर वो 2 घंटे बैठे हुए थे। कितना? 2 घंटा। 2 घंटा से भी प्लस हुआ होगा, क्योंकि मंदिरों का लाइन बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो जस्ट हम वहां से बाहर आगे निकले। आगे निकलने के बाद एक जगह पे गए, वहां पर जूता खोल कर रखना था, मोबाइल रखना था, चैन घड़ी जितना भी था सब हमें खोल कर वहां पर रखना पड़ा। मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, क्योंकि रेडिएशन के वजह से थोड़ा वहां पर गड़बड़ी हो सकती थी, कोई बम भी लेकर जा सकता है, इसीलिए सिक्योरिटी की वजह से वहां पर रखवा दिए गए थे। चलिए, वहां पर बात हो गया। हमने 100 रुपए के प्रसादी खरीदे। ठीक है भैया, ले लिए प्रसादी। हम लोग 100 रुपए के नाम पर 100 रुपए का ही प्रसादी लिए। किस लिए? अपने कंपनी और देशवासियों के नाम पर। ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सच्चाई है। कंपनी और अपने देश वालों के नाम पर हमने वहां से 100 रुपए का प्रसादी लिया। हम वहां से चले, हम वहां से बढ़े, लाइन में लगे। लाइन में लगते 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 लंबा लाइन गया, फिर आया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया। फिर चेक इन हुआ हम लोगों का। चेक इन हुआ। चेक इन होने के बाद हम लोग अंदर इन किए। इन करते 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 हम लोग फर्स्ट फ्लोर में गए। फर्स्ट फ्लोर में घूमते 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 फिर हम लोग सेकंड फ्लोर पर गए।
सेकंड फ्लोर पर घूमते 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 फिर थर्ड फ्लोर पर गए, वहां पर घूमते 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 लास्ट था वही, फिर हम ऊपर से नीचे उतरे। मतलब करीबन वहां पर नहीं भी होंगे ना तो 5 से 6 हजार लोग तो होंगे ही, आराम से होंगे, 5 से 6 हजार लोग वहां पर आराम से होंगे। फिर वहां से नीचे उतरे तो हमें लगा था कि अब यहाँ पर मूर्ति आ जाएगा, इनका मंदिर आ गया, अब हमें साक्षात यहाँ पर दिखेंगे। तो वहां पर हम जैसे मतलब अब हम लोग को छोड़ दिया गया कि अब आप जा सकते हैं, हम लोग वहां पर चले गए। आज हम लोग प्रसादी लिए थे, ऐसा नहीं कि वो मंदिर के किसी ऐसे जगह पे जो पवित्र हो वहां पर टच कर दिया गया, नहीं, कुछ टच नहीं किया गया था, कुछ भी नहीं, घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ा था किसी को। तो हमको वहां से छोड़ा गया तो हम लोग नीचे गए, सब लोग मूर्ति देख रहे थे। हमने बोला मूर्ति क्या देखना है, सबसे पहले उनका जो अवशेष जो रखा हुआ था ना साइड में, आप जैसे जाओगे ऊपर से उतर के, जैसे यहाँ पर सामने मंदिर है ना, आप जैसे मंदिर देखोगे तो मंदिर के जस्ट साइड में उनका रथ और भी बहुत सारे सामान वहां पर रखे गए हैं। उस पर कुछ कुछ लिखा भी गया है कि ये साईं बाबा यहाँ वहाँ, सब वहां पर डिटेल्स बाई डिटेल्स लिखे गए हैं। सब लोग मूर्ति देखे, हम बगल वाले को देखे, हम वहां पर देखे कि भाई यहाँ से हमें क्या मिल सकता है सीखने के लिए। मैंने बोला मूर्ति छोड़ो, यहाँ पर देख लेते हैं, काम खत्म। फिर उसके बाद से देख लिए, पढ़ लिए, समझ लिए, आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद पूरा टीवी पर लाइव टेलीकास्ट चल रहा था कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, आरती हो रहा है, फलना चिलना, बहुत सारी बातों। तो हमने वहां पर ऑब्जर्व किया। उसके बाद से जब बाहर निकलना था तो बाहर निकलने के समय एक रस्सी वहां पर खींच दिए जाते थे। और दर्शन क्या करना, आप गए लाइन में लगे और मार रहा है सब, भगा रहा है सब, खदेड़ रहा है सब, ढकेल रहा है सब, और उस तरह आप निकल रहे हैं। तो बस वही हुआ सामने कि वहां पर रस्सी लगा, रस्सी में हम लोग गए, फिर हम लोग को छोड़ा गया, फिर हम लोग गए मूर्ति के सामने, देखने के बाद फिर वहां से पुलिस जो थी भगा रही है, भाग 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 भाग। तो मराठी में भी सांगितले रहे कि चलो जाओ जाओ जाओ, मराठी में बोलते थे जाओ जाओ। तो इस तरह उन लोगों ने वहां से भगा दिया। वो एकदम जल्दी जल्दी ही सब काम किया जा रहा था क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, उस समय बहुत ज्यादा थी। फिर हम लोग अंदर प्रांगण में गए। प्रांगण में जाने के बाद बहुत सारे पुराने पुराने बिल्डिंग दिखे, कुछ नया भी बनवाया गया था, और छोटा छोटा मंदिर भी वहां पर देखने को मिला। कुछ लोग बैठकर बात करते थे। अब हम लोग वहां से गेट पर से कैसे बाहर निकलना ये तो पता ही नहीं था। फिर खोजते 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 हम लोग बैक साइड में गए। बैक साइड में खोजते खोजते गए कि चलो भैया यहाँ से नहीं होगा, कुछ और जगह पर देखते हैं। फिर वहां से हम गए एक मॉल के अंदर। मॉल के अंदर से होते हुए रास्ता था, उस रास्ते के अंदर हम लोग बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद एक बैरियर था, बैरियर को क्रॉस करने के बाद एक और लाइन था। लाइन निकलने के बाद हम लोग सामने गए। सामने गए, अपना मोबाइल लिए, घड़ी लिए, पानी वगैरह पीना था तो लिए, और भी कुछ प्रसादी लेना था वहां से तो वो हम लोग लिए और आगे बढ़े। और मुझे याद था कि बाबा मिलेंगे, तो जो साईं बाबा की तलाश में हम गए थे मंदिर, वो साईं बाबा मंदिर में तो नहीं मिले, लेकिन हमें जैसे उनके मंदिर का शुरुआत हुआ उसी समय वो वृद्ध आदमी मिल गए। हमने समझ लिया कि यही साईं बाबा है, और हमने उन्हीं को प्रणाम किया, दिल से प्रणाम किया। मंदिर में किए कि नहीं किए उसका मतलब नहीं है, लेकिन उनको जरूर किया, क्योंकि आस्था अलग चीज हो जाती है और एहसास अलग होता है। हमें एहसास हुआ कि नहीं ये ही सही है, बाकी सब दुनिया खत्म। हमने 10 रुपए का बिस्किट खरीदा। हम बोले कि क्या उनको पैसा दे, बिस्किट लेते हैं। तो 10-20 रुपए का बिस्किट खरीदा हमने, और एक बिस्किट दिया अनूप को जो हमारे साथ रहते हैं, और एक बिस्किट हमने लिया। हमने ये नहीं बोला था कि ये बिस्किट उनको देने के लिए ही हमें खरीदना है। हमने खरीदा और एक उसको दिया, एक अपने को लिए कि चलो हम देते हैं। तो वो थोड़ा आगे बढ़ गया, हम पीछे थे। हमने देखा कि बाबा वहीं पर हैं, तो हम गए, बाबा को दिए, बाबा आशीर्वाद दिए। उसके बाद से जो अनूप को दिए थे, अनूप उसको फाड़ रहा था खाने के लिए, लेकिन उसके मन में एक बात आ गई कि बिस्कुट दिया क्यों, क्योंकि हम आसानी से जल्दी कुछ देते नहीं है कभी। ये हमारे साथ रहने वाले को पता होता है कि हम आसानी से कभी कुछ देते नहीं है। हम देते भी हैं तो उसका कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। तो उसने सोचा कि क्यों, तो जस्ट घूम कर देखा कि हमने तो उनके सामने खड़े हैं, उनको दे रहे हैं। ये बोला अरे ये हम क्या कर रहे थे।
वो तुरंत हमारे पास आया, वो बिस्किट दिया, बोला कि दे दो। हम बोले कि तुम, वो पूछे नहीं, दिया तो दे दिए, हम उनको दिए, फिर बोले बाबा प्रणाम, चलते हैं अब। इस तरह बोलकर निकल गए। फिर हमने आगे बढ़ा तो हमने बोला कि बिस्किट इन्हीं के लिए लिए थे, एक तुमको दिए देने के लिए, एक हम लिए थे कि हम देंगे। तो फिर उसने बोला, अनूप बोला कि देखो भाई, हमने, मुझे लगा कि ये खाने के लिए है, लेकिन पता नहीं जब फाड़ रहे थे पैकेट को, फाड़ा तो नहीं, लेकिन फिर भी एक अजीब सा एहसास हुआ कि हम ये क्या कर रहे हैं। हम तो पूछ तो लेते नहीं किस लिए है, इसलिए हम पीछे घूमे तो बात ये था। हम बोले कि हाँ सही बात है, हमने बताया नहीं, तुम्हें एहसास हो गया, ये एक चमत्कार है, ये इस जगह का चमत्कार है, हमें इसको मानना चाहिए कि कुछ ना कुछ हर जगह पे कुछ पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मक ऊर्जा होता है। हम लोग वहां से निकले आगे, फिर हम लोग प्रसादालय में गए, जहां पर प्रसाद मिलता है, मतलब खाना मिलता है। साईं बाबा के थी की वजह से क्या बोलते हैं, उनका प्रसादालय है जहां पर खाना मिलता है टिकट कूपन के साथ। तो पहले तो वहां पर नहीं गए हम लोग, याद है हमें कि हम लोग निकले कहाँ, सबसे पहले आगे आए, हम लोग तो रास्ता पता नहीं था, कंफ्यूज थे। फिर हम लोग गए वहां पे प्रसादालय के सामने, गाड़ी लगाया, गाड़ी लगाने के बाद हम लोग वहां पर कूपन लिए। हमारे साथ एक सुयोग नाम का बच्चा था, लड़का था, तो उसने लिया, जाकर सब लिया, हम सब के लिए थे, 6 आदमी थे हम लोग, हाँ शायद 6 आदमी थे, 6 आदमी ही थे। हम लोग गए, लाइन में लगे, लाइन में लगते लगते 10-15 मिनट हो चुका था, और करीबन 5 से 6 हजार लोगों को एक साथ बैठा कर खिलाया जा रहा था वहां पे। तो हम लोग गए, लाइन में गए, पूरा सीट मिला, बैठे हम लोग। बैठने के बाद एकदम फट 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 जल्दी जल्दी लोग थाली बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, सब मशीन से आ गया, सामने आ गया, सब मिल गया। लेकिन वहां का जो प्रसाद और पानी, मतलब वहां का टेस्ट ही अलग था। बाकी जगहों का तो बात अलग है, लेकिन वहां का टेस्ट अलग था। सिंपल खाना था लेकिन बहुत अच्छा था। और फिर हम लोगों को एक इतने बड़े परिवार में साथ बैठकर खाने का मौका मिला। ये एक तरीके से बोला जाए तो बुलावा आता है ना अगर किसी का, तभी लोग वहां पर जा पाते हैं, नहीं तो लोग कितना भी प्रयास कर ले वहां पर पहुंच नहीं सकते। अगर आपको तीर्थ करना है तो तीर्थ करने के लिए आपका बुलावा नहीं है भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, आपको ये दिमाग में ना बैठे कि हाँ अब चलना ही है, तो आप जा नहीं सकते। आप कितना भी कोशिश कर लो समय से पहले जाने का, आप जा ही नहीं सकते। कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी जिसकी वजह से आपको रुकना पड़ेगा। तो यही सब कारण था। तो फिर हम लोग वहां पर प्रसाद खाए, खाना खाए, पानी पिए, और वहां का पानी हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत पिए। फिर उसके बाद हम लोग वाटर पार्क गए तो वहां पर थोड़े पैसे ज्यादा ले रहे थे, तो उस समय हमारे पास तो था नहीं उतना, ऐसे दे सकते थे लेकिन मन नहीं किया तो छोड़ दिए लोग। ऐसे देना कोई बड़ी बड़ी बात नहीं थी, 1400 रुपया लग रहा था, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन फिर भी सोचे कि यार 2-3 घंटे के मेहनत, 2-3 घंटे के मतलब हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए हम क्या इतना रुपए बर्बाद करें। फिर हम लोग वहां से आए, वहां से आने के बाद सामने एक म्यूजियम सा था, शाही म्यूजियम करके कुछ है, तो वहां पर हम लोग गए, लेकिन अंदर नहीं जा पाए, समय की पाबंदी, समय कम था, रात होने वाली थी, हम लोग को निकलना था। तो हम लोग जस्ट वहां से निकले, निकलने के बाद शाम हो चुका था, करीबन 4 बज चुके थे। तो 4 बज गए थे। हमारे साथ जो विकास थे, रिश्ते में साले लगेंगे, तो वो गए, किसी से मिलना था तो मिलकर आए। तब तक हम लोग सामने खड़े हुए थे, तो वहां पर जितने भी पुलिस अधिकारी थे उन लोगों का गाड़ी जा रहा था, तो हम लोग साइड कर दिया गया था, हम लोग साइड में खड़े थे। फिर वो पास हुआ, तो फिर हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद रुके, फिर वहां पर सब आदमी मिले, फिर वहां से हाईवे पकड़कर हम लोग चलने लगे, शाम तक घर पहुंच गए। तो पूरे सफर में हमें इतना ही समझने को मिला, सीखने को मिला कि अगर दिल में आस्था हो तो भगवान मूर्ति में नहीं बसता है, भगवान हर जगह पे है। हमें देखना ये है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने लिए मांग रहे हैं कि दूसरे के लिए मांग रहे हैं। और हमने कभी भी अपने के लिए नहीं मांगा। हम साईं मंदिर गए, अपने के लिए नहीं मांगा, हमने कंपनी और देश के लोगों के लिए मांगा, जो भी मांगा। उन्नीगढ़ मंदिर गए तो वहां पर भी जो भी मांगा देश के लिए मांगा, अपने लिए नहीं।
देश के लिए मांगा और कंपनी के लिए मांगा। एक कंपनी बढ़ेगी, कंपनी में प्रोडक्शन होगा तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाएंगे। उसके बाद से जब बाबा धाम हमने गए थे, पूरे परिवार के साथ गए थे हम, तो बाबा धाम में हम लाइन लगाकर उतना आगे पहुंचने के लिए, मतलब इतना ज्यादा हमारे पास क्यूरियोसिटी नहीं थी, हमारे उत्सुकता इतना भी नहीं है कि बैलों जैसा हम लाइन लगाए वो लाइन लगा कर करें। अरे भगवान का घर है, तुम वहां पर कहीं भी जाओ, आप वहां पर कहीं भी जाओ, एक पत्थर पर भी पैर रख दो ना, तो वहां पर भी आपको एहसास हो जाता है कि हाँ भैया यहाँ पर ये ऊर्जा है। और हम रात में ही जाकर पूरा मंदिर घूम आए थे।